न्यूटन का दूसरा नियम, जिसे हम एफएनएमए के रूप में जानते हैं, भौतिकी का एक बेहद महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यह नियम हमें बताता है कि किसी वस्तु पर लगने वाली कुल बल और उस वस्तु के द्रव्यमान के बीच का संबंध क्या है। सरल शब्दों में, यह कहता है कि यदि आप किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, तो वह वस्तु उसी बल के अनुपात में गति प्राप्त करेगी। मान लीजिए, आपके पास एक गेंद है। अगर आप उसे हल्का सा धक्का देते हैं, तो वह धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। लेकिन अगर आप उसे जोर से धक्का देते हैं, तो वह तेजी से आगे बढ़ेगी। यह न्यूटन के दूसरे नियम का सीधा उदाहरण है। बल जितना अधिक होगा, गति भी उतनी ही अधिक होगी। अब द्रव्यमान की बात करें। यदि आप एक भारी गेंद और एक हल्की गेंद को एक ही बल लगाते हैं, तो भारी गेंद कम गति प्राप्त करेगी। इसका मतलब है कि द्रव्यमान और बल के बीच एक सीधा संबंध है। द्रव्यमान जितना अधिक होगा, गति उतनी ही कम होगी, जब बल समान हो। इस नियम का एक और दिलचस्प पहलू है, जो हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे बलों का संतुलन काम करता है। जब कोई वस्तु स्थिर होती है या एक समान गति से चल रही होती है, तो उस पर लगने वाले बलों का योग शून्य होता है। इसका मतलब है कि सभी बल एक दूसरे को संतुलित कर रहे हैं। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। अगर आप एक कार चला रहे हैं और अचानक ब्रेक लगाते हैं, तो कार रुकने लगती है। यह न्यूटन के पहले नियम का परिणाम है, लेकिन दूसरा नियम भी इसमें शामिल है। जब आप ब्रेक लगाते हैं, तो कार पर एक विपरीत बल लगता है, जो उसकी गति को कम करता है। अब सोचिए, अगर आप एक भारी ट्रक को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको अधिक बल लगाना पड़ेगा। यही न्यूटन का दूसरा नियम हमें सिखाता है। बल और द्रव्यमान का यह संबंध न केवल भौतिकी में, बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी महत्वपूर्ण है। इस सिद्धांत का उपयोग हम खेलों में भी देख सकते हैं। जब एक खिलाड़ी गेंद को किक करता है, तो वह गेंद पर एक बल लगाता है। यदि वह अधिक ताकत से किक करता है, तो गेंद तेजी से आगे बढ़ती है। तो न्यूटन का दूसरा नियम न केवल एक सिद्धांत है, बल्कि यह हमारे चारों ओर की दुनिया को समझने का एक तरीका भी है। यह हमें बताता है कि कैसे बल, द्रव्यमान और गति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस सिद्धांत को समझकर हम न केवल भौतिकी में, बल्कि अपने जीवन में भी बेहतर निर्णय ले सकते हैं। इस तरह न्यूटन का दूसरा नियम हमें सिखाता है कि विज्ञान केवल किताबों में नहीं है, बल्कि यह हमारे रोजमर्रा के अनुभवों में भी मौजूद है।